गुरुग्राम में हुई राधिका यादव की हत्या ने सभी को हिलाकर रख दिया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि राधिका की हत्या उसके पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से की। घटना के समय राधिका रसोई में खाना बना रही थी। उसी समय दीपक ने गुस्से में आकर उसे गोली मार दी। अब इस कहानी में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल राधिका की चैट अब वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि राधिका अपने घर में लगाई जा रही पाबंदियों से तंग आ चुकी थी। वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थी और दुबई या ऑस्ट्रेलिया जाकर अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू करना चाहती थी। उसने अपने टेनिस कोच अजय यादव से व्हाट्सएप चैट में बताया था कि वे घर के माहौल से परेशान है और जिंदगी को एंजॉय करना चाहती है। साथ ही ये भी सामने आया कि राधिका ने अक्टूबर-नवंबर तक विदेश जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उनके पिता इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। कोच अजय यादव ने उसे चीन जाने का सुझाव भी दिया था, लेकिन राधिका ने वहां खाने पीने की दिक्कतों का हवाला देकर मना कर दिया था। वहीं दीपक ने खुद पुलिस स्टेशन में जाकर कबूल किया कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। उसने कहा, अगर फांसी का नियम है तो मुझे फांसी दे दो। राधिका के ताऊ विजय यादव ने भी बताया कि दीपक ने हत्या के बाद पछतावा जताया है और कहा कि उसने कन्यावध कर दिया है। पिछले 15 दिनों से दीपक और राधिका के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था कि वो टेनिस एकेडमी बंद कर दे, लेकिन राधिका अपने फैसले पर अड़ी रही और बच्चों को टेनिस सिखाना जारी रखा। इसी तनाव ने दीपक को इतना गुस्से में ला दिया कि उसने अपनी बेटी की जान ले ली। साथ ही ये भी सामने आया कि लोग दीपक को अपनी बेटी की कमाई खाने को लेकर भी काफी खरी खोटी सुनाते थे। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि राधिका की मां मंजू यादव ने अब तक पुलिस को कोई लिखित बयान नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ मौखिक रूप से बताया है कि उन्हें बुखार था और वो कमरे में लेटी हुई थी। उन्हें नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। पुलिस को शक है कि मां मंजू उस समय घर में ही थी और जब राधिका की हत्या हुई थी, इसलिए अब उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। दीपक यादव के भाई कुलदीप यादव और भतीजे पीयूष यादव ने गोली की आवाज सुनकर सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचकर राधिका को रसोई में मृत पाया और रिवॉल्वर रूम में पड़ी मिली थी। पुलिस ने दीपक को रिमांड पर लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने स्वीकारा है कि उसने गुस्से में और दबाव में आकर ये कदम उठाया। पुलिस अब गांव के लोगों से भी पूछताछ करेगी जो दीपक को राधिका के खिलाफ भड़काते थे। अब देखना ये होगा कि ये कहानी अब और किस नए मोड़ पर आकर खड़ी होगी।